नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ग्रेट फार्मर में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी मक्का फसल के अंदर, साथ ही हमारी बाजरा फसल के अंदर इस वक्त पे जो खरपतवार है ना, खरपतवारों में चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, तो इन दोनों प्रकार के जो खरपतवार है वह किसान भाइयों अभी हमारे मक्का और बाजरा फसल के अंदर आ चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें मक्का और बाजरा फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, साथ ही सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि कौन से केमिकल का, यानी कि कौन से खरपतवार नाशिका का हमें इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए हमारी मक्का फसल के अंदर, साथ ही हमारे बाजरा फसल के अंदर। साथ ही किसान भाइयों, आप जो मक्का और बाजरा फसल के अंदर स्प्रे कर रहे हो ना, वह स्प्रे करने से पहले आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी, जिस वजह से कि किसान भाइयों आपको जो इन खरपतवार नाशिका का जो रिजल्ट है ना, वह किसान भाइयों अच्छा से अच्छा मिल पाए। साथ ही आपको स्प्रे करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो यह सभी जो किसान भाइयों जानकारी है यह हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, चाहे आपके बाजरा फसल के अंदर, साथ ही आपके मक्का फसल के अंदर सभी प्रकार के खरपतवार हो, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो, साथ ही सकरी पत्ती वाली खरपतवार हो, तो इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को आप किसान भाइयों बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम इन सभी के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए किसान भाइयों आज का जो वीडियो है ना, यह काफी कमाल का होने वाला है। इसलिए किसान भाइयों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाइयों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। और किसान भाइयों, इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य करना, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सावधानी से। तो किसान भाइयों, आप जो मक्का फसल के अंदर, साथ ही जो बाजरा फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो ना, तो किसान भाइयों यह स्प्रे करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में किसान भाइयों हम शुरुआत में जानते हैं, ताकि किसान भाइयों आप जो खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो ना, उसका जो आपको रिजल्ट है वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिले। तो किसान भाइयों, पहली जो सावधानी है, आप जब खरपतवार नाशिका का स्प्रे आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर कर रहे हो, तो किसान भाइयों जो पहली सावधानी है ना, वह है किसान भाइयों आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो किसान भाइयों आपको जो इन सभी खरपतवार नाशिका का जो रिजल्ट है वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेगा। यह तो हो गया किसान भाइयों मक्का और बाजरा फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे करते समय पहली बात। दूसरी जो बात है वह है किसान भाइयों, आप जब खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो, यानी कि आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको एक जगह पर एक ही बार स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप एक जगह पर 2 बार से स्प्रे कर देते हो, तो आपके फसल के अंदर किसान भाई जो है वो ओवरडोज हो जाएंगी, और आपके फसल में जो है वह झटका लगने की ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो इसलिए किसान भाई आपको एक जगह पर एक ही बार जो है वह खरपतवार नाशिका का स्प्रे करना है। तो ये तो हो गई किसान भाइयों दूसरी बात। साथ ही किसान भाइयों जो तीसरी बात है वह है किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में स्प्रे करते हुए पानी किसान भाइयों ले लेना है। यानी कि 1 एकड़ के लिए मैं अगर आपको बताऊं, तो आपको किसान भाइयों 150 से लेकर 200 लीटर पानी का जो है वह 1 एकड़ में छिड़काव करना है। तो यह तो हो गई किसान भाइयों तीसरी बात। तो अब हम बात करते हैं किसान भाइयों आपको मक्का और बाजरा फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे करते समय चौथी जो सावधानी है वह किसान भाइयों कौन सी बरतनी होगी। तो किसान भाइयों मक्का और बाजरा फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे करते समय जो चौथी बात है ना, यानी कि जो चौथी सावधानी है वह है किसान भाइयों आपके खेत के अंदर, यानी कि आपके मक्का और बाजरा फसल के अंदर जो खरपतवार है ना, वह किसान भाइयों 2 से लेकर 4 पत्ती के ही होने चाहिए। यानी कि 2, 3 या 4 पत्ती के ही खरपतवार अगर होंगे तो वह किसान भाइयों बढ़िया तरह से कंट्रोल हो पाएंगे। तो इस प्रकार किसान भाइयों अभी मैंने जो आपको 4 सावधानियां बताई ना, इसका किसान भाइयों आपको अवश्य जो है वह पालन करना है। इस 4 सावधानियों को किसान भाइयों अगर आप बरतते हो, तो आपके बाजरा और मक्का फसल में जो है वो इन सभी खरपतवार नाशिका का शानदार रिजल्ट देखने को आपको किसान भाइयों मिलने वाला है। तो यह तो हो गई किसान भाइयों सावधानियों के बाद। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि आपको कौन सा खरपतवार नाशिका का स्प्रे मक्का और बाजरा फसल के अंदर करना चाहिए। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रकार के जो खरपतवार होते हैं ना, यानी कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, तो इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को आपको अलग अलग केमिकल से किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है ना, तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को हमें हमारे मक्का और बाजरा फसल के अंदर किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आ चुके हैं, तो किसान भाइयों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको किसान भाइयों जो अल्ट्राजेन आता है ना 50% WP, वह लेना है। अगर किसान भाई आप इसका स्प्रे कर लेते हो आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर, तो किसान भाई आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो उसे किसान भाई यह बढ़िया तरह से कंट्रोल कर लेगा, यानी कि अल्ट्राजिन 50% WP। तो इस प्रकार किसान भाई आप आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो यह तो हो गया किसान भाई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में, और जो सकरी पत्ते है ना उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं किसान भाई अगर आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर दोनों प्रकार की खरपतवार आ चुके हैं, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार,
इन दोनों प्रकार के अगर खरपतवार आ चुके हैं तो इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे बाजरा और मक्का फसल के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना, साथ ही जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है, तो इन्हें किसान भाइयों कंट्रोल करने के लिए जो सिंजेंटा का कैलोरीज एक्स्ट्रा नाम से आता है ना, तो यह लेना है किसान भाइयों। और इसका जो डोज है आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर से लेकर 1200 ml आपको किसान भाइयों यह 1 एकड़ के लिए लेना है। तो किसान भाइयों, अगर आप आपके बाजरा फसल के अंदर साथ ही आपके मक्का फसल के अंदर सिंजेंटा कैलोरीज एक्स्ट्रा इस खरपतवार नाशक का अगर स्प्रे करते हो तो आपके बाजरा फसल के अंदर साथ ही आपके मक्का फसल के अंदर जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और जो भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार आ चुके हैं ना, तो इसी किसान भाई आप बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो यह तो हो गया किसान भाई हमारे बाजरा फसल के अंदर साथ ही हमारे मक्का फसल के अंदर चौड़ी और सक्रिय पत्ती वाले इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को आपको कंट्रोल करने के लिए दवा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार आ चुके हैं तो आपको सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को बाजरा और मक्का फसल के अंदर किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपके मक्का फसल के अंदर साथ ही आपके बाजरा फसल के अंदर सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार अगर आ चुके हैं तो किसान भाइयों सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए जो बाहर की लोडेस आती है ना, वह किसान भाइयों आपको लेनी है, यानी कि यह खरपतवार नाशक का आपको किसान भाइयों स्प्रे कर देना है। अगर आपके बाजरा और मक्का फसल के अंदर सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले अगर खरपतवार आ चुके हैं तो बायर की किसान भाइयों जो लोडेस है ना, यह किसान भाइयों हमारे मक्का साथ ही हमारे बाजरा फसल के अंदर जो भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है ना, उसे किसान भाइयों बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार किसान भाई आप मक्का फसल के अंदर साथ ही आपके बाजरा फसल के अंदर सभी तरीके की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को साथ ही सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को आप किसान भाइयों बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने जैसा कि आपको आज की इस वीडियो में बताया उस तरीके से। तो किसान भाइयों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बता। साथ ही किसान भाइयों इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और इस वीडियो को ढेर सारी किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।